आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा है, जिसमें हम रूल्स नंबर 10 पढ़े हुए थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैन वुमेन, डेथ लाइफ, साइंस आर्ट्स, नेचर, पार्लियामेंट का प्रयोग अगर व्यापक रूप में हो तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मैन वुमेन का व्यापक रूप, ठीक है, और लाइफ डेथ का व्यापक रूप पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम साइंस का, नेचर का, आर्ट्स का और पार्लियामेंट का व्यापक रूप पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। विज्ञान। ठीक है, साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान। जब इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, साइंस इज not only a boon science is not only a boon but also a कर्स। क्या है? साइंस इज नॉट ओनली अ बून बट ऑल्सो अ कर्स। विज्ञान केवल वरदान नहीं है बल्कि श्राप भी है। ठीक है, क्या? साइंस इज नॉट ओनली अ बून, विज्ञान केवल एक वरदान नहीं है, बट ऑल्सो, बल्कि, अ कर्स, एक श्राप भी है। ठीक है, यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग, किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। या द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइंस का प्रयोग जो हुआ है व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, क्या है कि साइंस इज नॉट ओनली अ बून बट ऑल्सो अ कर्स। ठीक है, विज्ञान केवल एक वरदान नहीं है बल्कि एक शराब भी है। ठीक है, साइंस केवल एक वरदान नहीं है बल्कि एक शराब भी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नोट देखते हैं। ठीक है, किंतु साइंस का प्रयोग प्रयोग
किंतु साइंस का प्रयोग अ ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है? किंतु साइंस का प्रयोग अ ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, यही रूल्स है कि किंतु साइंस का प्रयोग अ ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे कि म्यूजिक इज अ साइंस। संगीत क्या है? एक विज्ञान है। संगीत क्या है? एक विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइंस है ये ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल है। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ लिए। किंतु साइंस का प्रयोग अ ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे साइंस का प्रयोग, ठीक है, और ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि, ठीक है, कि साइंस इज नॉट ओनली अ boon बट ऑल्सो अ कर्स। ठीक है, विज्ञान केवल वरदान नहीं है बल्कि श्राप भी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो साइंस था उसका प्रयोग व्यापक रूप पे हुआ था, इसलिए साइंस के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो साइंस है, यहाँ पे साइंस का प्रयोग व्यापक रूप में नहीं हुआ है। यहाँ पे साइंस जो है ए ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल के रूप में हुआ है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। ठीक है कि म्यूजिक इज अ साइंस। ठीक है, संगीत एक विज्ञान है। ठीक है, समझ लिए। साइंस का हम लोगों ने व्यापक प्रयोग देखा। ठीक है, और फिर साइंस का हम लोगों ने एक ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल पर भी आधारित भी एग्जाम्पल्स को समझा। ठीक है, फिर हम इससे आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, आर्ट का होता है कला। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, आर्ट इस तरह है कि ही इज लवर ऑफ आर्ट। ही इज अ लवर ऑफ आर्ट, वह कला का प्रेमी है। यहाँ पे आर्ट जो है व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद
क्या है कि आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट। ठीक है, क्या है, आर्ट का प्रयोग यहाँ पे व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से ही इज अ लवर ऑफ आर्ट, वह कला का प्रेमी है। उसके बाद है कि आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट, आर्ट कला को छिपाना ही कला है, कला को छिपाना ही कला है। तो यहाँ पे आर्ट का प्रयोग क्या हुआ है, व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए, यहाँ पे आर्ट का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे भी आर्ट क्या है, व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे जो आर्ट है इसका भी प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ, इसलिए इसके पहले भी किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं है। ही इज अ लवर ऑफ आर्ट, वह कला के प्रेमी हैं। आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट, कला को छिपाना ही कला है। ठीक है, तो हम इसका कुछ और देखते हैं, इसमें कुछ और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आर्ट का प्रयोग हुआ है ये सब व्यापक अर्थ में हुआ है। ठीक है, जब व्यापक अर्थ में होगा तो इनके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आर्ट का हिंदी अर्थ होता है कला। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ब्यूटी को हम कला कहते हैं। ठीक है, इसका हम नोट्स देखते हैं। किंतु आर्ट का प्रयोग, किंतु आर्ट का अर्थ यदि आर्ट का अर्थ यदि स्किल हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। क्या है, किंतु आर्ट का अर्थ यदि स्किल हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल्स हम देखते हैं। सिंगिंग इज एन आर्ट या अ स्किल। ठीक है, सिंगिंग इज एन आर्ट, आर्ट का अर्थ यदि स्किल हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे है कि सिंगिंग इज एन आर्ट। ठीक है, सिंगिंग इज एन आर्ट, यहाँ पे आर्ट का प्रयोग स्किल के अर्थ में हुआ है। ठीक है, कौशल के अर्थ में हुआ है, या सिंगिंग इज अ स्किल। ठीक है, जब आर्ट का प्रयोग स्किल के अर्थ में होगा तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
ठीक है। इसके पहले हमने जो आर्ट का व्यापक रूप पढ़ा था, ठीक है, कि ही इज़ लवर ऑफ आर्ट, वह कला का प्रेमी है, या आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट, कला को छिपाना ही कला है। तो वहाँ पे जो भी आर्ट का प्रयोग हुआ था वो व्यापक अर्थ में हुआ था, इसलिए उसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे रूल्स क्या है कि किंतु आर्ट का अर्थ यदि स्किल हो, ठीक है, हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। सिंगिंग इज अ आर्ट एंड आर्ट, ठीक है, या सिंगिंग इज अ स्किल। यहाँ पे आर्ट का प्रयोग स्किल के अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेचर प्रकृति, नेचर लुक्स इन स्प्रिंग, ठीक है, प्रकृति बसंत में सुंदर दिखती है, ठीक है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, ठीक है। जब नेचर का अर्थ व्यापक रूप में होता है तो इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। यही इसका पहचान है कि नेचर का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होगा, व्यापक रूप में होगा तो नेचर का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। क्या है कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, ठीक है, प्रकृति बसंत में सुंदर दिखती है, ठीक है। यहाँ पे जो नेचर है, नेचर का प्रयोग यहाँ पे व्यापक अर्थ में हुआ है, ठीक है। जब नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है तो यह इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। ये ऑलवेज कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, जब इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है नेचर का तो इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। समझ लिए, नेचर प्रकृति, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। जब नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है तो इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। समझ लिए। नेचर स्वभाव, भाव, ठीक है, नेचर स्वभाव, ठीक है। जब नेचर का प्रयोग स्वभाव के अर्थ में होता है, ठीक है, तब ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। इसका एग्जांपल द नेचर ऑफ दिस मैन, इस आदमी का स्वभाव। यहाँ पे नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, ठीक है। क्या है कि द नेचर ऑफ दिस मैन, इस आदमी का
स्वभाव, ठीक है। यहाँ पे नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। इसलिए नेचर का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होगा तो नेचर का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, और नेचर जब व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है तो नेचर का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि नेचर स्वभाव, ठीक है। नेचर जब स्वभाव के अर्थ में होता है, ठीक है, तो हमेशा उसका पहला लेटर स्मॉल होता है, ठीक है, वो स्मॉल लेटर्स लिखा जाता है। जब ये नेचर व्यापक अर्थ में नेचर का प्रयोग नहीं होता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है? द है। आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेचर क्या है? ये व्यापक अर्थ में नेचर का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, समझ लिए। पार्लियामेंट, संसद, he is a member of ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद का एक सदस्य है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे पार्लियामेंट को डिफिनिट बना दिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है, कि इंडिया का पार्लियामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट होगा यहाँ पे ये डिफिनिट हो जाएगा, ठीक है। जब डिफिनिट होगा तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। डिफिनिट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में जानकारी दी गई है, पार्लियामेंट के बारे में जानकारी दी गई है कि इंडिया का पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट होगा डिफिनिट होगा, जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट, एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। समझिए पार्लियामेंट का
पार्लियामेंट का हिंदी अर्थ संसद होता है, ठीक है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे पार्लियामेंट को डिफिनिट बनाया गया है। डिफिनिट इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के पार्लियामेंट, इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पे पार्लियामेंट व्यापक अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है, व्यापक रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है कि एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे भी पार्लियामेंट व्यापक अर्थ में नहीं है, अगर यहाँ पे व्यापक अर्थ में होता तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है पार्लियामेंट व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे पार्लियामेंट को डिफिनिट बनाया गया है, ठीक है। डिफिनिट इसलिए है कि पार्लियामेंट के बारे में जानकारी है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत के संसद, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जब डिफिनिट हो गया तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पार्लियामेंट व्यापक अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है कि एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, ठीक है, प्रत्येक देश के पास एक संसद होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी पार्लियामेंट व्यापक अर्थ में नहीं, व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, समझ लिए। तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स में 2 लेक्चर और होगा, उसके बाद आर्टिकल्स समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, और अब अच्छे तरह से उसको समझेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छा से इसका नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।